हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस को हम हिंदी में जैव प्रक्रियाएं बोलेंगे। जैव प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस किसी भी सजीव के अंतर्गत हम वो प्रक्रियाओं को देखने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो उनके कार्य हैं वो बहुत ही आधारभूत इकाइयों से जुड़ करके कंप्लीट होते हैं। जैसे कि उसके जीवन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि वो पोषण प्राप्त करता है यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अलावा जो है वो उसके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि परिवहन हो रहा होता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेशन यानी सांस लेता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन करता है, और इसके अलावा एक्सक्रीजन यानी उत्सर्जन भी करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी जीवन में, किसी के भी सजीव के जीवन में ये बहुत ही बेसिक प्रक्रियाएं हैं जो इसके जीवन को कंप्लीट करती हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो ये सभी प्रक्रियाएं जुड़ करके लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रियाएं अगर हम डेफिनेशन के थ्रू बात करें क्या है, तो द लाइफ प्रोसेस इज द लाइफ प्रोसेस is the basic activities through which a living being complete its all functions and maintain the life। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पर जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों में जो जैव प्रक्रिया है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग बीइंग है वो अपने जीवन में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसके कार्य हो रहे होते हैं, और इसके अलावा जो अपने जीवन में वो सभी की सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करता है। विकास या जो है आप कहें कि वृद्धि, विकास और वृद्धि को भी यहाँ पर लाइफ प्रोसेस के थ्रू रखा जा सकता है। तो लाइफ प्रोसेस में यहाँ पर हर एक प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है जीवन में। तो यहाँ पर अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन को देखें तो लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक सजीव के द्वारा जीवन को पूर्ण करने हेतु जैव प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक सजीव के द्वारा जीवन को पूर्ण करने हेतु सभी आधारभूत प्रक्रियाओं को एक साथ पूर्ण किया जाता है। अभी हमने एक बेसिक तौर पर हमने ये बात किया कि भाई लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन को या हम लाइफ प्रोसेस को क्या बोलेंगे। आगे हम लोग ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस में यहाँ कौन कौन से चरण आने वाले हैं, यानी कि लाइफ प्रोसेस को कितने कार्यों में या एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है, ये लाइफ प्रोसेस मेनली अगर देखा जाए तो मेनली यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स ही बोलेंगे क्योंकि स्टेप्स जो हैं यही लाइफ प्रोसेस को इंटीग्रेट करके कंप्लीट करेंगे। स्टेप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, या हम हिंदी में कहें तो जैव प्रक्रिया के चरण
जैव प्रक्रिया के चरण। तो ये कौन कौन से चरण हैं जरा जानते हैं। तो पहला चरण यहाँ पर है जैसे न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पोषण। सेकेंड स्टेप या दूसरा चरण जो आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहेंगे श्वसन। तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में कहेंगे परिवहन, या हम कह सकते हैं परिसंचरण। परिसंचरण। और एक और प्रोसेस होती है जिसको हम एक्सक्रीजन के नाम से जानेंगे। एक्सक्रीजन को हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन। इन चारों चरणों को पूर्ण करने पर एक सजीव के जीवन को पूर्ण किया जा सकता है। एक सजीव के जीवन की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। इनके अलावा जैसे रिप्रोडक्शन है, जैसे और भी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। तो इन सभी प्रोसेस या इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू उसका जीवन कंप्लीट होगा। बट ये जो यहाँ पर 4 स्टेप्स बताए गए हैं, ये 4 स्टेप यहाँ पर इसके जीवन को कंप्लीट करने में एक आधारभूत लक्षण है, यानी कि इनके बिना उसका जीवन कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। अब ये जो 4 स्टेप आपको बताए गए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीजन, यानी कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये हैं क्या, इनके बारे में हम जानते हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पोषण, तो पोषण वह प्रक्रिया है, यानी न्यूट्रिशन वो स्टेप है या वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव के जीवन में उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए उसके शरीर में जो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, या इसके अलावा कोई इंजरी हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसके मरम्मत करने के लिए, यानी कि उसके टूट फूट को सही करने के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसको ये कंप्लीट करता है। किसके द्वारा? तो हम बोलेंगे पोषण या न्यूट्रिशन के द्वारा। तो न्यूट्रिशन या पोषण के द्वारा उसके जीवन में जितने भी पोषक तत्व हैं उनको पूर्णता उसको दिया जाएगा और ये कंप्लीट करेगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन या श्वसन, आप जानते होंगे कि हम सभी बेसिक तौर पे हम सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलन होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है। ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जितने भी सजीव हैं, चाहे वो सारे के सारे जंतु हों, चाहे वो सारे के सारे पौधे हों, तो इन सभी में श्वसन भी होता है, यानी कि ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेस की स्टेप्स कंप्लीट होती हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं जिसमें श्वसन है, तो श्वसन क्या है? तो श्वसन में हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। अब ये जो श्वसन है ये भी बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर बहुत सारे प्रक्रियाओं के थ्रू, बहुत सारी स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट हो पाता है। तो इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में हम जानेंगे। अभी हम इस समय श्वसन को हम बेसिकली समझ पा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इनके आवागमन के थ्रू श्वसन पूर्ण होता है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, जिसको दूसरे नाम से हम परिसंचरण भी कह सकते हैं। सर, ट्रांसपोर्टेशन में हमने जाना है कि कोई भी एक वस्तु को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो कोई भी एक वस्तु दूसरी जगह पर अगर जाती है तो उसी को ही ले जाने को ही हम जो है ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, यानी कि परिसंचरण बोलते हैं। तो हमारे शरीर में कैसे या हमारे जीवन में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हृदय के द्वारा ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब ये ब्लड यानी कि रक्त जो हृदय है यानी हार्ट, ये पंप करेगा और इसके द्वारा जो ब्लड है यानी कि रक्त है ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ये अपने साथ में जितने भी पोषक तत्व हैं या पोषक तत्वों के अलावा जितने भी जरूरी अवयव हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को शरीर के एक भाग से यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का काम करता है, जिससे हमारे जीवन में लगातार सारी की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो अभी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि ब्लड का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, या हम कहेंगे शरीर के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना, ये परिसंचरण कहलाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है एक्सक्रीजन या उत्सर्जन। एक्सक्रीजन या उत्सर्जन सभी सजीवों की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम देख पा रहे हैं
कि जो एक्सक्रीजन होगा वो एक्सक्रीजन के द्वारा यहाँ पर सजीव अपने शरीर से जितने भी बेकार पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं कहेंगे, तो उन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अब ये व्यर्थ पदार्थ या बेकार पदार्थ या हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है। ये वेस्ट मटेरियल है क्या? तो जो भी सजीव होता है उस सजीव के शरीर में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हीं को ही बाहर निकाला जाता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो हैं सभी सजीवों में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे जैसे कि जो है अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जंतु, तो जलीय जंतुओं में अमोनिया के फॉर्म में यहाँ पर एक्सक्रीजन होगा। ऐसे ही जो है अमीनोटेलिक हो, इनको अमीनोटेलिक बोलेंगे, अमोनोटेलिक, एंड ह्यूमन को या मैमल्स को बोलेंगे यूरियोटेलिक। एंड दूसरा जो है यहाँ पर जो जंतु बहुत ही कम पानी का यूज करते हैं अपने लाइफ में, यानी कि पानी को बहुत ही कम पीते हैं, तो ऐसे जंतुओं में यहाँ पर यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब ये यूरिक एसिड के आधार पर इनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीजन में हमने ये जाना कि एक्सक्रीजन वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव अपने जीवन में उत्पन्न हुए शरीर में उत्पन्न हुए जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकालेगा, ये एक्सक्रीजन कहलाएगा। तो इन सभी स्टेप्स के बारे में अच्छे से जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो के द्वारा हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया, जो लाइफ प्रोसेस है उसको डिफाइन किया। लाइफ प्रोसेस को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रिया वह स्टेप या वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीवों की जितने भी बेसिक यानी कि आधारभूत जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूर्ण किया जाता है और इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को, कौन सी प्रक्रियाएं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीजन। तो इन सभी प्रोसेसेस को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिसके द्वारा उस सजीव के जीवन में जितनी भी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होती हैं और इसी तरह सजीव का जीवन पूर्ण होता है। सो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी स्टेप्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।